नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ कि आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे। तो आज से आपका रिटेन क्लास चालू होने जा रहा है। तो इसकी ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि फिजिकल के साथ साथ रिटेन भी होना अनिवार्य है। तो अब डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया है यहाँ, मतलब बात करने पे या जो भी कुछ बोलने पे, यहाँ बंदे मतलब चीज़ों को तुरंत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। तो एक चीज़ मैंने देखा है, यहाँ लोगों की समझ जो है बहुत अच्छी है। तो अब मैं एग्जैक्ट रिटेन पे आऊँगा। सो कोई भी ये रिटेन जो भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ कोई भी शुरू करने से पहले जो सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि दो बंदों में अंतर क्यों आ जाता है। एक चीज़ों को समझ ले रहा, अच्छे से कर ले रहा है, अच्छे मार्क्स पा जा रहे हैं, और एक बंदा उतना सही नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों का बस दो ही पॉइंट होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं शुरू करने से पहले जाऊँ, बहुत ज़्यादा टाइम दे दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि जो है कि बंदा गेन कर ले और उसको समझ ले वो सारी चीज़ें। इसलिए मैं सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेथड, आप क्या मेथड अपनाना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी फील्ड हो, चाहे साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च डेवलपमेंट, रॉकेट साइंस, कोई भी चीज़, दो बंदों में एक पीछे रह जाता है, एक आगे चला जाता है। उसका केवल और केवल रीज़न बस दो चीज़ें होती हैं, और वही दो चीज़ें हैं। और मैंने देखा आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप उन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो वो दो एग्जैक्ट चीज़ें क्या हैं, और मैं हमेशा अभी डायरेक्ट मैं किसी एग्जैक्ट या नंबर सिस्टम या मतलब क्या क्या पढ़ाया जाएगा मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें बाद में आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको स्मार्ट वे में पढ़ना। तो वही स्मार्ट वे मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। और ये मान के चलिए, ये केवल क्लास 1-2 के लिए नहीं, आप दुनिया भर में कहीं भी जाओगे, कितने भी पढ़े लिखे चाहे जो भी हैं, चाहे दुनिया भर में कोई कोडिंग कर रहा है, रॉकेट साइंस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, चाहे एलएलबी कर रहा है, जज बनना है, फला फला फला, कोई भी कुछ भी कर रहा है, यही दो चीज़ें होती हैं जो दो बंदों में फ़र्क लाती हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं आता हूँ पॉइंट पे। यही दो चीज़ें हैं, अगर आपने इन दो चीज़ों को पकड़ लिया तो मान के चलिए, क्योंकि अभी तक आप सब लोगों ने, मैंने नोटिस किया है कि जो गलती यहीं पे गलती हो रही है। तो मैं सबसे पहले पहली बात पे आता हूँ कि एग्जैक्ट आप वही सुन रहे हैं कि जो आपसे कहा जा रहा है, और सेकंड बात है कि आप वही पढ़ रहे हैं जो लिखा हुआ है, कापी किताब जो भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी स्टडी कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि कहा कुछ और जा रहा है, आपके दिमाग में एक अलग थीसिस, अलग सोच, एक अलग स्टोरी चल रही है, और एग्जैक्ट जो कहा जा रहा है या जो कॉपी किताब में लिखा हुआ है, आपका एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ध्यान नहीं जा रहा है। तो मैं सबसे पहले पहला ही पॉइंट लेने जा रहा हूँ, और उसी का एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ कि हाँ, तो दूसरा पॉइंट मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। तो इन सब पे और मैं सब हटा दे रहा हूँ इसको, जो है सारी चीज़ें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे चलो मैं आता हूँ कि आपने कौन सा साल चल रहा है। अगर साल की बात करें तो एग्जैक्ट जो अपना जो साल चल रहा है इस समय, वो चल रहा है, लिख लो भाई, 2021। आपने कभी सुना होगा इन सब वर्ड के बारे में, बीसी और एडी।
तो बीसी का मतलब होता बिफोर क्राइस्ट। आप मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बिफोर क्राइस्ट, यहाँ क्राइस्ट मतलब कि समझ ही रहे होगे, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, ईसा मसीह, नाम आप सब लोगों ने सुना ही होगा। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मानने वाले इन्हीं के लोग हैं, और इन्होंने अधिक समय तक वर्चस्व कायम किया है। और आपको ही मालूम है दुनिया विजेताओं के हिसाब से चलती है, तो वो जो सिस्टम बनाए हैं आज भी उसे फॉलो किया जा रहा है। तो इसीलिए ईसा मसीह के समय से, ईसा मसीह के समय के पहले और ईसा मसीह के पहले के बाद, इसी के आधार पे ये सारे संत चल रहे हैं। तो अभी तक आपने जो सुना, मैं विश्वास कर रहा हूँ मैंने जो बोला है आपने वही सुना है। तो मैं इसको हटाने जा रहा हूँ और इसी पे एक आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। इसको मैं डिलीट कर दूँ, डिलीट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, ये सब डिलीट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ मैं पूछने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन ये, बीसी की शुरुआत कब से हुई? बीसी की शुरुआत कब से हुई, ये क्वेश्चन है। शुरुआत यहाँ पूछा जा रहा, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आशा करता हूँ आप जो है इन सब चीज़ों को पकड़ लेंगे। तो पहला पॉइंट है कि ईसा के जन्म के, ईसा मान के चलो सब में है, जन्म से वो उनके जो भी मृत्यु से, और दूसरा कि पुनर्जीवन से, लिखने में गलती वो हल्का वो हो सकता है, उतना आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। पुनर्जीवन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके मरने के बाद 3 दिन बाद उनका रीइंकारनेशन, पुनर्जीवन हुआ था। या ईसा के समय से, बीसी की शुरुआत ईसा के समय से। तो अब इसी में आपको आंसर बताना है, कौन सा आंसर है। तो आप लोग थोड़ा टाइम ले लो। अब आपको, अब मैंने वही बोला था पहला पॉइंट, क्या आप वही सुने हो जो मैंने कहा है? तो कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, 3 सही है, 1 2 3 4 कौन सा सही है? अब वहाँ लोग जाएंगे, देख के कोई जन्म मार देगा, मृत्यु मार देगा, ये भी मार देगा, लेकिन ध्यान रखना मैंने क्या बोला था, ईसा के समय से। मैंने कभी भी कहीं भी नहीं बोला था कि बीसी की शुरुआत ईसा के जन्म से हुई है, या मृत्यु से हुई, पुनर्जीवन से हुई। यही चीज़ यहाँ होता है कि आपको यहाँ पे चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वही सुना, आप वही सुन रहे हो कि जो मैं बोल रहा हूँ, कि आपके दिमाग में अलग स्टोरी चल रही है। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है जो 2 बंदों में फ़र्क लाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ईसा के समय से। मैंने कभी नहीं बोला कि ईसा का जन्म से स्टार्टिंग हुआ या मृत्यु से स्टार्ट हुआ, जब उनका या उनका पुनर्जीवन या रीइंकारनेशन हुआ वहाँ से स्टार्ट हुआ, मैंने कहीं बोला ही नहीं। तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको बन गई। इसको मैं एक बार हटा दे रहा हूँ, सब चीज़ें जो है, लो हटा दिए इसको। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि बीसी का मतलब क्या होता है, कि ईसा के समय से जो है, एग्जैक्ट अगर उनके जाएंगे कि कब उनका जन्म हुआ है, तो एग्जैक्ट आज तक ठीक से कोई बता नहीं पाया। लोग बोलते हैं 4 या 6 बीसी, 4 या 6 बीसी बोलते हैं, मतलब 4 और 6 बीसी जो भी बोलते हैं। तो एग्जैक्ट कितने साल हो गया मतलब ईसा के जो है, तो उससे पहले एक बार मैं इसे मिटा के इसको और सिंप्लीफाइड करता हूँ। दो दो बहुत ही महान व्यक्तियों का मैं यहाँ नाम लूँगा,
और उनका मैं आपको बताऊंगा कि जो है कि उनका जन्म कब हुआ था। और दोनों धर्म से रिलेटेड है, एक गौतम बुद्धा और जो बौद्ध धर्म की स्थापना किए, और जो है कि दूसरा प्रोफेट मोहम्मद। तो सबसे पहले मैं आता हूँ बुद्धा पे। और बुद्धा भी मैं जब जाऊँगा तो आप उनका जाके देखोगे तो उनका जन्म हुआ था 563 BC। तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा कोर्स इस पे है कि अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि भले अभी तक आपने नहीं, लेकिन अब मैंने आपको देखा है कि आपका अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी है। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ बुद्धा का जन्म कब हुआ था, तो मैंने यहाँ 563 BC तो मालूम हो चुका, लेकिन पूछा जा रहा है कितने साल पहले हुआ था। तो एट द मोमेंट कितना चल रहा है, कौन सा सन चल रहा है, वो आपको मालूम है, 2021। और ये जो सन एक्चुअल में चल रहा है इसको हम बोलते हैं कुल मिला के AD, ईसा के बाद का। और ये 560 क्या था कि बिफोर ईसा के पहले का। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि जो है कि कितने साल पहले गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, 2021 तो चल ही रहा है, और उससे भी पहले 563 ईयर्स पहले बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि 2021 ये जो चल रहा है मतलब क्राइस्ट के बाद का चल रहा है। और उनका जन्म कब हुआ था, क्राइस्ट से भी, जीसस से पहले 563 साल पहले हुआ था। आप बात को समझिए यहाँ की, अभी 2021 चल रहा है, 2021 का मतलब हुआ है कि जीसस के समय से, और 560 था मतलब है कि जीसस से भी 563 ईयर्स पहले। तो उनका जन्म कब हुआ था, आपको दोनों यहाँ ऐड करना पड़ेगा। और जब ऐड करेंगे तो यहाँ आपका जो भी वैल्यू यहाँ पे आ जाए, ये 4 हो गया, 4 2 8 और 6 2, 2684 साल पहले जो है बुद्धा का जन्म हुआ था। अब मैं आता हूँ सेकंड चीज़ पे। ओके, इसको मिटा दूँ। सेकंड है कि प्रोफेट मोहम्मद। तो उनका जो जन्म हुआ था 570 AD, मतलब AD मतलब जो अपना सबका साल चल रहा है वो। तो ईसा के बाद 570 साल बाद वो आए थे। तो उनसे पूछा जाए कि इनका जन्म कितने कितने समय पहले हुआ, तो ऑलरेडी 2021 चल रहा है और इनका जो है 570 ईसा के बाद आए थे। तो आपको यहाँ पे इनको कम करना पड़ेगा। कम करने पे जो भी आपका यहाँ आंसर आ जाए जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए। 12 में 7 गया 5, 19 में से 5 गया 1451। तो यहाँ से एक आपकी अंडरस्टैंडिंग, तो मेरा पूरा का पूरा यहाँ जो फोकस है केवल और केवल ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग पे। तो जाहिर बात है कि मेरा उतना वो नहीं है कि हर चीज़ से बहुत अच्छे से ऐसे ही लिखूँगा। तो आशा करता हूँ कि, लेकिन मेरा का पूरा फोकस है कि अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ एक अच्छी हो, और आपकी समझ रही है चीज़ों को आप समझोगे। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ समझाया कि जो है कि आप, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो बोला जा रहा है क्या आप वही सुन रहे हो कि नहीं। बोला कुछ और जा रहा हो लेकिन आपके दिमाग में दूसरी स्टोरी चल रही है, फिर उसी के आधार पर क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत कर दोगे। और दो बंदों में सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि जो एग्जैक्ट बोला जा रहा है वही सुन रहा है और वही अमल में ला रहा है। तो ये एक पहली चीज़ हो गई। अब मैंने एक दूसरी चीज़ बोली थी कि जो है कि आप जो है कि एग्जैक्ट जो किताब में लिखा है, जो लिखा है वही पढ़ रहे हो कि कुछ और पढ़ रहे हो। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं इसको हटाता हूँ, मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। दूसरे पॉइंट पे एक बार मैं इसको हटा दूँ सब।
तो मैं दूसरे पॉइंट पे यहाँ आ रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट अपना क्या था जो है कि एक बार मैं ओपन कर ही देता हूँ जो है, ये सब मत सोचिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये सब जो है कि आप मोबाइल पे सब पे काम किए हैं तो जो है फिर तो पहला पॉइंट मैंने अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया है, क्योंकि मैं इस पे इसीलिए जोर दे रहा हूँ कि यही जो दो सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, बाद में उसके बाद इंग्लिश मैथ तो क्या क्या होता है, इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री दुनिया भर की कोई भी चीज़ होती हैं वो बाद की चीज़ होती हैं। अब यहाँ दूसरा पॉइंट है कि आप वही पढ़ रहे हैं जो लिखा हुआ है। दिक्कत यही होता है कि आप किताब पढ़ते हो, एक बंदा समझ जाता है, लेकिन क्या हो जाता है कई बंदे होते हैं कि वो चीज़ें वो समझ नहीं पाते, मतलब अपनी स्टोरी करते रहते हैं अपने हिसाब से कर, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड लिखा है उसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको अगर ध्यान हो कि जब मैं शेड्यूल आपको बताता था कि खासकर जब जूनियर रेस के बारे में बताता था तो वहाँ पे मैं कुछ लिखता था। अगर आपने कभी देखा होगा कि मैं जो भी वहाँ लिख रहा हूँ हमेशा उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, जो मैंने वर्डिंग वहाँ लिख दी है उसको भी मैं वही चीज़ मैदान पे मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे ज़्यादा जूनियर रेस में ये होती थी कि जो है कि वो हाई स्कूल, मैं वहाँ एग्जैक्ट मेरा जो स्टेटमेंट होता था, स्टेटमेंट ये होता था कि वो जो है क्लास 10 के अंदर उसके बाद मैं एक स्टेटमेंट लिखता था एंड, और एज उसकी जो है लेस देन इक्वल टू 16। तो एंड का मतलब होता है और, या 24 को एंड का मतलब और होता है, तो इसमें एग्जैक्ट वर्ड ये था एंड होता था वहाँ पे। एंड का सीधा मतलब था कि यहाँ पे दोनों कंडीशन उसको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, या तो क्लास 10 के अंदर हो और एज जो है 16 साल के अंदर हो, दोनों कंडीशन बराबर या अंदर हो। अगर वो बंदा जो है कि भले 15 साल का है लेकिन वो क्लास 11 में है तो वो जूनियर में भाग नहीं ले सकता। अगर मैं इसी कंडीशन को यहाँ मैं चेंज कर देता, इसको मैं मिटा दूँ जो है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं अथवा मतलब और जो होता है अथवा। आपने हमेशा देखा होगा मैं ये कभी कंडीशन लगाया ही नहीं अथवा या और, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ वहाँ लिखता था बहुत ही ध्यान रखता था कि कोई बहुत ही ज़्यादा R&D किया हुआ भी मेरे लिखी हुई पे क्वेश्चनिंग ना कर सके। एक एक वर्ड जो भी लिखा जा रहा है, आपसे जो भी कहा जा रहा है, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं किया जा रहा है, उसके पहले एनालिसिस के बाद ही आपके पास यहाँ मैं आ रहा हूँ। चाहे इस वीडियो की बात हो चाहे जिसकी बात हो, कोई भी चीज़ यहाँ बोलने से पहले, कोई भी करने से पहले हर चीज़ के पीछे का रीज़न और हर चीज़ सोचा जा रहा है। अब मैंने यहाँ कभी भी नहीं लिखा कि 10 के अंदर अथवा एज उसकी 16 के बराबर या 16 के कम हो। ये थोड़ा मैथमेटिकल है, इसको मैं कभी आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है जो है, लेकिन आप समझ लो इसका मतलब वही है, उसकी एज जो है 16 साल से या बराबर हो या 16 साल से छोटी हो। अगर मैं यहाँ अथवा लिख देता तो यहाँ पे गलती ये हो जाती कि अगर वो 10 जो है क्लास 10 में है वो 4 बार फेल हो चुका है, जाहिर सी बात है 4 बार फेल होगा तो उसकी एज 16 के ऊपर चली जाएगी।
तो कोई आके मेरे से बोल देता भैया आपने यहाँ और लिखा है, वो चाहे 20 साल का हो 25 साल को, आपको दौड़ाना पड़ेगा क्योंकि आपने ये लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, और मैं उसको रोक ना पाता क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें वहाँ लिखी रखी हैं। तो कभी भी आप देखा करो, यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप कभी ये एलएलबी जो कर रहे हैं, जो जज बन रहे हैं, चाहे जॉब, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जितने भी दुनिया में आप या मोबाइल एप्लीकेशन, ये सब चीज़ जो भी चीज़ देखते हो, इसके पीछे बहुत चीज़ें लिखी जाती हैं, इनके पीछे लैंग्वेज लिखा जाता है, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अगर हल्की सी भी गलती कुछ हो गया, मैंने और की जगह अगर मैंने एंड लिख दिया, पूरी चीज़ें तहस नहस। तो यही चीज़ है कि जो लिखा गया है किताब में, आप वही पढ़ रहे हो कि कोई और पढ़ रहे हो। वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ अथवा लिखा है, लेकिन आप जो है उसको और पढ़ ले रहे हो। तो यही यही दो चीज़ें हैं जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, जो दुनिया में पूरी डिफरेंस लाती हैं। एक बंदा आगे चला जा रहा है, एक बंदा जो है कि उतना आगे नहीं जा पा रहा है। बस यहीं पे अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत है। जो आपसे कहा जा रहा है आप वही सुन रहे हो कि आपके दिमाग में एक अलग पिक्चर चल रही है। अगर दिमाग में आपकी अलग पिक्चर चल रही, अपने से आपको 10 बार भी बताया जाएगा, आप उस चीज़ को नहीं पकड़ पाओगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक रूल बना दूं कि मान के चलो कि रूल मैं बनाता हूं कि एक ग्राउंड पे मैंने दो दो बंदों का नाम ले लिया, वो दो, जैसे स्टेटमेंट मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मान के चलो सचिन और रोहित आएगा तभी दौड़ होगा। इसका क्या मतलब हुआ? सचिन आएगा तो क्या दौड़ होगा कि नहीं होगा, या सचिन ना आया तो रोहित आया तो क्या दौड़ होगा? दोनों आएंगे तभी दौड़ होगा। इसका क्या मतलब बनता है? सचिन और रोहित आएगा तभी दौड़ होगा। इसका मतलब है कि दोनों को आना पड़ेगा। अगर एक भी बंदा उसमें से नहीं आया तो दौड़ नहीं होगा। अगर मैं मेरा वाक्य या स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता, सचिन अथवा रोहित आएगा तभी दौड़ होगी, तो मैंने यहाँ क्या बोल दिया? अथवा। इसका मतलब सचिन आ गया, अर्पित रोहित आए या ना आए दौड़ होगी होगी। दोनों आएंगे तो दौड़ तो वैसे भी होगी। या रोहित आया, रोहित भी अकेले आया तो दौड़ होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि वही चीज़ें जो लिखी गई हैं, मैं वहाँ कभी भी, आप अगर देखो मैं कोई भी चीज़ें लिख रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं लिखता वहाँ पे। कोई बहुत R&D किया हुआ भी बंदा मेरे स्टेटमेंट को काट ना सके, यहाँ तक की चीज़ें सोच के मैं वहाँ सब लिखता हूँ। तो यही है कि यहाँ मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग बताया कि क्या लिखा गया था, अथवा लिखा था कि या और लिखा था। तो ये छोटे छोटे जो वाक्य हैं, ये पूरा पूरा का पूरा जो है कि मतलब ही जो है चेंज कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें थी कि जो मैंने आपको बताया। और अभी मैं, जैसे मैं अगला जब स्टार्ट कराऊंगा तो जाहिर बात है मैं नंबर सिस्टम पे आऊँगा, नंबर सिस्टम, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस चलेगा, पूरा पूरा आपका मैंने ऑलरेडी एक बार गो थ्रू कर लिया है आपका रिटर्न। तो उसी के हिसाब से आपका जो है कि पूरा सिलेबस और कंटेंट होगा। लेकिन चाहे ये चीज़ हो, दुनिया में कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई लिखाई कोई भी चीज़, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट वही आप सुन रहे हो, वही फॉलो कर रहे हो कि आपकी अलग स्टोरी चल रही है। और दूसरी चीज़, या कभी आप, जैसे आपके पास किताब होगा, किताब में जो चीज़ें लिखी हैं आप वही पढ़ रहे हो कि कुछ अलग स्टोरी चल रही है। तो इसीलिए मैंने दो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया। एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल, एक मेरा का पूरा फोकस है कि एग्जैक्ट जो बोला जा रहा है वही सुनो, और जो लिखा है आप वही पढ़ो। इसके अलावा मैं इन सब इसको हटा के अब दो दो एग्ज़ाम्पल और देने जा रहा हूँ। अभी मान के चलो कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
मैं यहाँ सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन ये है 400 मीटर में मैंस मतलब आदमियों में वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है। तो मैं यहाँ आपसे डायरेक्ट जो है कि इसका आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे बस ये मैं आपको एक फैक्ट दूंगा और यहाँ 4 ऑप्शन है। आपको गूगल ये सब नहीं करना है, ऐसे गूगल करके तो आप देख ही सकते हो, लेकिन गूगल से ये गूगल से रिलेटेड कुछ ये कुछ और है। तो मैं एग्जैक्ट टाइमिंग वो नहीं पूछूंगा कि इतना इतना सेकेंड इतना मिली सेकेंड। तो पहला है कि 30, पहला ऑप्शन है 38, दूसरा 37, तीसरा 36, चौथा ऑप्शन आपका है लगभग 43। आप अप्रॉक्स लीजिएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये मान के चलिए कि जो है कि आपके यहाँ आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ गया और आपको इसका आंसर करना है कि 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है। क्या 38 सेकंड में दौड़े हैं, 37 सेकंड में दौड़े हैं, 36 सेकंड में दौड़े हैं कि 43 सेकंड में दौड़े हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको मैं एक जो है कि एक फैक्ट देने जा रहा हूँ। उसैन बोल्ट का तो नाम आपने सुना ही होगा है, और उसैन बोल्ट ने जो अपनी दौड़ कंप्लीट की थी जो है वो 9.58 सेकंड में कंप्लीट की थी उसने। तो 9.58 सेकंड में उसने अपनी दौड़ कंप्लीट की थी। तो इसको देख के आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ये आपको मालूम है उसैन बोल्ट ने कितने समय किया था, तो यहाँ आप आंख बंद करके बता सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी आंसर तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जिस बंदे ने 9.58 सेकेंड लिया है, अगर वही बंदा उसी रफ्तार से 400 मीटर दौड़े, मतलब 4 गुना 100 मीटर है ही, 100 मीटर 4 बार दौड़ेगा तब जाके 400 मीटर होगा। उसैन बोल्ट भी उसी रफ्तार से अगर 400 मीटर दौड़ेगा तो भी वो 36 सेकंड में नहीं दौड़ पाएगा, 37 सेकंड में नहीं दौड़ पाएगा। उसी रफ्तार से उसको मेंटेन करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन ऐसे कट गए। तीसरा ऑप्शन भी इसी से कट गया, 9 चौक 36, क्योंकि 4 बढ़ जाएगा, ये भी कट गया। आंख बंद कर उसके एक ही ऑप्शन यहाँ बचा 43। तो यही चीज़ की आप अंडरस्टैंडिंग, एक समझ। कई बार ये होता है कि क्वेश्चन वहाँ है, अगर मुझे कुछ हल्की सी इन्फॉर्मेशन कहीं से कहीं हम एटलीस्ट मुझे मालूम चल जाता है ये ऑप्शन तो पॉसिबल है ही नहीं, ये जो है आंसर तो हो ही नहीं सकता, उसको खट से काटो, उसको हटाओ और जाके जो सही वाला है उसको चूज़ करो। अब यहाँ देख रहे थे, मुझे मालूम ही नहीं है कि 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, लेकिन मुझे इतना मालूम था कि 100 मीटर का रिकॉर्ड ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड उसैन बोल्ट का। तो ये 3 ऑप्शन तो पॉसिबल, क्योंकि दुनिया में इतना तेज़ दौड़ने वाला हो ही नहीं सकता। अब कि बंदा जो है कि जो है कि 100 मीटर इसमें दौड़ा और उसैन बोल्ट से तेज़ उसी रफ्तार में एक साथ मार देगा 4 चक्कर, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी। अब थोड़ा कई लोगों के ये दिमाग में रहता है कि फिजिकल जो है कि बहुत ही इम्प्रूवमेंट कर लेना और रिटेन देखा जाएगा कि इसी तरीके से। तो एक चीज़ आप ये देख लो कि आज आप इससे भागोगे, कल जहाँ आप जा रहे हो अब वो भूल जाओ कि वो समय रहा, क्योंकि अब जिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप जा रहे हो, अब जो आने वाला एक बंदा एक फौजी बनेगा, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वीपन होगा। इस चीज़ को मान के चलिए आप। वीपन का मतलब है कि वो आधुनिक सुविधाओं से इतना लैस होगा कि वो अपने आप में ही कि एक बहुत बड़ा वीपन होगा, कहीं भी जाके कुछ कर सकता है।
और वो वीपन कब बनेगा कि जब उसको इन सब चीज़ों की समझ होगी। एक बहुत अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, और आईटी इक्विपमेंट ये कैसे चलाना है। और एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको मान के चलो कि मैंने एक पत्थर उठाया। आपको मान के चलो कि एक बंदा है, उसके कप्तान ने पूछ दिया कि तुमने पत्थर मारा था एक जो पहाड़ की ज़्यादा ऊंचा नहीं था, तुमने मारा था, क्या वहाँ तक तुम्हारा पत्थर पहुँचा था उसकी ऊंचाई तक? उसने बोला हाँ सर, मेरा पत्थर उस ऊंचाई तक पहुँचा था। तो वो बोल देगा कि अब उस जो है पहाड़ की ऊंचाई बताओ। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपने एक पहाड़ है, आपने उठा के पत्थर मार दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसकी ऊंचाई कितनी है? बोलो, आप मुझसे पूछोगे कि ये मतलब ये क्या सवाल है, इस सवाल का तो कोई मतलब ही नहीं है यार, मतलब कौन ऐसे पत्थर फेंक कर बता देगा? लेकिन ये सब चीज़ें आगे जाके आपको समझाई जाएंगी। जो समय है वो समय बीत चुका, अब आप में खुद भी अपनाइज हो गए, और अब इन सब चीज़ों को आज नहीं तो कल आपको जाना ही जाना समझना है। अब चलते आते हैं पर्टिकुलर उस पत्थर, उस मान के चलो कि उसका उस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है। उस ऊंचाई को चलो हम निकालते हैं। उस ऊंचाई को निकालना हुआ है तो यहाँ आप जो है कि आपके पास एक चीज़ तो है जिससे हम निकाल सकते हैं, मतलब नहीं निकाल सकते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन तो अपने पास है। इन्फॉर्मेशन क्या है कि जब पत्थर आप फेंके थे और जब पत्थर आया तो कितना समय लिया था, ये तो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ये तो आप पता कर सकते हो। तो अब मान के चलो, अब आप यहाँ ग्राउंड पे थे, पत्थर आपने एकदम यहाँ ये फेंका और पत्थर ये आ गया। और आप ध्यान रखिएगा कि आप पत्थर जो फेंके हैं, पत्थर आपने जो फेंका हुआ है वो एकदम सीधा फेंका हुआ है, तिरछा नहीं फेंका हुआ है। तिरछा भी का है लेकिन मैं उस पर नहीं आऊँगा, ठीक है, उसमें हल्का सा जो है कि थोड़ा मैथ लग जाता है। लेकिन आपके पास एक चीज़ मालूम है कि भैया हमको जो है यहाँ पे कितना समय लगा। मान के चलो जब पत्थर फेंके थे और पत्थर आया हमको 20 सेकंड लगा। आप एकदम ऊंचा पत्थर फेंके थे और कितना समय लगा? 20 सेकंड लगा, और आपने एकदम सीधा फेंका था। अगर आपने अपने कप्तान को बता दिया सर मैंने जो है ऐसे एकदम सीधा फेंका था 20 सेकंड लिया, वो खट से आपको ऊंचाई बता देगा। या आप अपनी इस पत्थर की उस पहाड़ की ऊंचाई आप खुद निकाल सकते हो। अब पहाड़ की ऊंचाई अब यहाँ निकालना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ थोड़ा फिजिक्स की चीज़ें आ जाती हैं, फिजिक्स की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हाँ मतलब आप कोई भी चीज़ करने के पहले कोई एक इन्फॉर्मेशन होता है, आपने ये दे दिया, बस इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है उस पहाड़ की ऊंचाई बताने के लिए। अब एक्चुअल में इसको कैसे यहाँ निकालेंगे तो अब मैं उस सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर एक इन्फॉर्मेशन के मतलब जो है तो ये जो है कि ये जो है कि एक फार्मूला वहाँ होता है। तो मैं इस फार्मूले पे आपको ध्यान देने की बात नहीं कर रहा हूँ, फार्मूले का ध्यान देने का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको वैसे भी इन सब चीज़ों की मतलब ये नहीं आएगा। लेकिन आप जो है कि 10 तक जैसे मैथ पूछी जाती है, 10 तक मैथ पूछी जाती है तो ये आप सब चीज़ें देखी होगी। ए प्लस बी का हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या 2a प्लस बी, ये सब चीज़ें, तो इन सब की आपको एटलीस्ट समझ होनी चाहिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में खुद ही आप एक वीपन बनोगे, और वीपन तभी बन पाओगे कि आज नहीं तो कल तो आपको यहाँ घुसना ही पड़ेगा। तो मैं इसको काटता हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे आप इधर उधर की बात मत करो, सीधे सीधे बताओ कि पहाड़ की ऊंचाई कितनी है। तो पहाड़ की ऊंचाई जो है कि अब कैसे हम निकालेंगे, हमको तो आपको क्या लगता है, एक चीज़ आपसे पूछो तो आपको क्या एक चीज़ ये सही है कि यहाँ पे जो है पत्थर, अरे कहाँ गया यार ये,
यहाँ से ये जो टाइम गया और यहाँ से जो ये टाइम, क्या दोनों टाइम बराबर होगा? यहाँ से जब आपने पत्थर फेंका की स्पीड रही होगी और पहुँचते 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 यहाँ पे जैसे जीरो हुआ, ये उल्टा घूमना चालू कर देगा, फिर यहाँ जीरो से आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। और जानते हो कि आपने जो यहाँ जिस जिस स्पीड से यहाँ फेंका था, लास्ट स्पीड में उसी यहाँ से लौटेगा वो। आप महसूस भी किए होंगे और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, नहीं एक चीज़ तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो है कि जितना देर में पत्थर ऊपर गया उतनी देर में पत्थर वहाँ से नीचे आया। तो हमको तो एक आइडिया हो गया, टोटल समय 10 सेकंड लिया था, तो इसका आधा जो है कितना समय लिया, 10 सेकंड लिया। एक साइड 10 सेकंड लगा हुआ है, एक सेकंड 10 सेकंड लगा हुआ है और ऊंचाई जो है पूछी जा रही है, तो एस। अब मैं यहाँ से गिनता हूँ, इस साइड से गिनता हूँ कि आधा पोर्शन भूल जाओ, मैं वहाँ से जोड़ना चालू करता हूँ कि जहाँ से वो पत्थर नीचे आ रहा था। पत्थर जब यहाँ से नीचे, यहाँ इसकी स्पीड कितनी रही होगी, जीरो रही होगी यहाँ पे, क्योंकि जहाँ रुकेगा जाहिर सी बात है वहाँ जीरो हो जाएगा। तो बस हमको फार्मूले में वहाँ रखना हुआ है, मतलब जो है कि रखना है, और मतलब यू यहाँ पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और हाफ जी का मान जो है कि 9.8 होता है, लेकिन हम 10 मान ले रहे हैं। और टी कितना आपका लगा है, 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो जो है कि 2, 5 और ये 500 मीटर। अरे कहाँ गया, मतलब जो है उसका 500 मीटर जो है, चलो इसी से लिख दे रहा हूँ, कोई अलग कलम ले लेता हूँ। 500 मीटर उस पहाड़ की ऊंचाई है। तो आपने जैसे अपने कप्तान को बताया कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितना, 20 सेकंड, मैंने एकदम डायरेक्ट ऐसे पत्थर फेंका था, मेरे को लग गया 20 सेकंड। अब 20 सेकंड लगा तो इसका मतलब है कि आपने, इसका मतलब 20 सेकंड लगा तो 10 सेकंड जाने में लगा, 10 सेकंड आने में लगा, और जब पत्थर जब ऊपर पहुंचा होगा जीरो हो गया होगा, और उसके बाद हाईएस्ट वेलोसिटी। आपने जो भी ये फार्मूला होता है आपने लगाया, सीधे आपको मालूम चल गया कि ऊंचाई 500 आधा किलोमीटर है। 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर ऊंचाई उस पहाड़ की है। अब जो है कि यहाँ पे कप्तान वो डिसाइड कर लेगा कि यहाँ से हमको कौन सा अपना तोप चलाना पड़ेगा, कौन सा तोप चलाना पड़ेगा जिसकी रेंज अब उसको पार कर पाएगा, कितने को, आगे जो भी डिसीजन लेना है वो सारी चीज़ें। तो ये जो पहला का ये था, केवल ये जो है कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट था मेरा। पहली बार ही मतलब ये सब चीज़ें मैं मतलब कर रहा हूँ, आज तक मैंने कभी किसी को पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरा पढ़ाने का वे पूरा अलग रहेगा। पूरा का पूरा मेरा है कि रट्टा मार मैंने ज़िंदगी में खुद नहीं किया, केवल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं चला हूँ। लेकिन ये आप मान के चलो, जो है दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई कितना बड़ा भी तोपखान हो, रॉकेट उड़ा रहा हो, अंतरिक्ष में भेज रहा हो, कोई कितनी भी बड़ी चीज़ हो भाई, यही दो चीज़ होती है कि एग्जैक्ट वही आप सुन रहे हो जो आपको कहा जा रहा है। और ये चीज़ें मैं आप सब में यहाँ देखी हैं। मैं सीनियर को, मुझे हाँ जूनियर हैं, जूनियर को मैं लिखता हूँ, आके मेरे से बार बार पूछते हैं, लेकिन आप सबको मैं एक बार बोलता हूँ, आपको चीज़ें तुरंत समझ में आ जाती हैं कि हाँ एग्जैक्ट क्या बोला गया है, दैट्स इट। जूनियर हैं, जूनियर में अभी मैंने देखा है खामी कि मैं एक बार बोलता हूँ, उसके बाद मेरे से 5 बार कन्फर्म करने आते हैं कि भैया ये है, ये है, ये है, ये है। तो उनको भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। लेकिन सीनियर में एक ही बार मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट ये तो दिखाता है कि अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी है। और अब है कि उनको फोकस करना है कि सारी चीज़ों पे कि मतलब एज ए रिटेन में आपको स्कोर करना पड़ेगा, और रिटेन में स्कोर करना इजी है। इजी ऐसे है कि क्वेश्चन कई तो ऐसे हैं कि जैसे मैंने एक आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन मतलब हो सकता है सिनारियो अलग हो, लेकिन आपके पास ऐसे दिख जाएंगे, ये 4 ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अगर आपको थोड़ा सा आपको आइडिया है कि यार ये, जैसे मैंने किया 400 का पूछा, कौन किया, कितना किया, मुझे कुछ नहीं मालूम,
लेकिन मुझे इतना मालूम था कि उसैन बोल्ट ने 9.58 लिया है। अब 9.58 लिया है तो यार 35, 36, 37, 38 में तो कोई दुनिया में किसी का बाप नहीं मार सकता। तो वहाँ एक ही ऑप्शन दिख रहा था। तो अब आपको जो है कि मेरा पढ़ाने का वे वही रहेगा कि आपको साथ में मतलब आपको ये भी मालूम चलेगा कि देश दुनिया क्या है। हर चीज़ मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एक मेरी तरफ से जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उस पर मैं आऊँगा, लेकिन मैं हमेशा बस यही चीज़ मैं बोलूँगा कि आपसे जो बोला जा रहा है आप वही सुनो। आप वही सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, आपके दिमाग में अलग स्टोरी चल रही है, आप अपना अलग मेथड मतलब लेके घूम रहे हो। कि मेथड मतलब ये है कि आपको क्या बोला जा रहा है उस समय आप सुन नहीं रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि रोहित और सचिन आएगा तभी होगा, इसका मतलब दोनों को आना पड़ेगा। अगर मैंने कहीं बोल दिया रोहित अथवा सचिन आएगा तो मैच होगा, तो इसका मतलब कोई भी आ जाए अपना मैच चालू हो जाएगा। तो और इसके अलावा एक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको बीसी का एग्जांपल दिया, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का जैसे लिखा कि मैंने वहाँ दिया कि प्रोफेट का जन्म बताया, प्रोफेट मोहम्मद का जन्म बताया आपको 570 मतलब 570 एडी बताया। तो इसका मतलब कि अभी कितना चल रहा, 2021 चल रहा। 2021 से आप जो है 570 घटाए, जो भी 1400 करके जो भी आए, उतने साल पहले जो है कि प्रोफेट साहब का जन्म हुआ था। ईसा का जन्म कब हुआ, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ईसा का जन्म तो एग्जैक्ट किसी को एग्जैक्ट जो है कि उस पर एग्जैक्ट कई लोग बोलते हैं इतने में हुआ, इतने में हुआ, उतना हुआ, लेकिन इसलिए एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं मालूम है। और यही एक रीज़न था कि जब मैंने आपको बताया था कि मैंने स्टेटमेंट ही अपना चालू किया, तो मैंने कहीं नहीं बोला था ये जो सन की ये जो शुरुआत हुई है, ये सन का ये जो स्टार्टिंग हुआ है, उनके जन्म सिवाय, मृत्यु सिवाय, रिनकॉन मैंने कहीं बोला ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन में पूछता लोग जन्म लगा के आ जाएंगे। तो यही चीज़, ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको एटलीस्ट इसी के साथ 2-3 चीज़ों को आप समझ में आ गया होगा। बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट क्या होता है। बिफोर क्राइस्ट मैंने जैसे वहाँ गौतम बुद्धा का बताया 563 बीसी, तो इसका मतलब कि वो कब जन्म लिए थे, 2021 तो है ही 2021 हो ही गया। और वो बीसी बिफोर क्राइस्ट जीसस से 563 साल पहले जन्म लिए थे, तो वो भी आपको 563 साल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आगे मैं इन सब चीज़ों का यूज करने वाला हूँ। या कभी हिस्ट्री जब मैं आपको अगर बताऊँगा, अगर आपको इंटरेस्ट होगा, तो जहाँ भी इंटरेस्ट होगा आपको, जिस भी हिस्ट्री में आपको जाना हुआ, जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री है, दुनिया भर की उसमें कई होती हैं कि होती प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसके अलावा बहुत ही हैं। तो लेकिन मैं फोकस करूँगा आपका जो है कि आपके कोर्स के हिसाब से। तो मेरा आपसे बस यही आग्रह है कि आपको एक स्मार्ट वे में जाना है, उन्हीं 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, आपको अपने लाइफ में उतारना है। क्योंकि ये चीज़ अगर आपने कभी देखा भी होगा, जो बड़े लेवल के लीडर होते हैं उनसे कभी आप बात करो, वो कभी भी कमिटमेंट ऐसे नहीं देते हैं। जो वास्तव में जो बड़े लीडर के हैं, वो बोल देंगे कोई काम को लेके जाओगे तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम आपका कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया मैं आपका काम कर दूंगा, मतलब 100% होना ही होना है। वो बोलते हैं भाई हम देखेंगे, प्रयास करेंगे। जो बड़े लेवल के लीडर होते हैं उनका मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट, कि अगर उन्होंने अपनी बात बोल दी, वो रिवर्ट बैक नहीं करते हैं। या जो भी आदमी भी होते हैं मतलब उस टाइप के, अगर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया, जो बोल दिया, उससे बैक डाउन कभी नहीं कर सकते। वो सब कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, पलटी मारने वाली बात नहीं होती कहीं भी। तो यहाँ भी जो है कि यहाँ भी वही सारी चीज़ें हैं। तो आप दोनों चीज़ों पे फोकस रखिएगा। तो मैं एक इंट्रोडक्शन था, तो बढ़ा गया, लेकिन आपको इस स्मार्ट वे में कैसे पढ़ना है वो बताया। आगे अपना जो कोर्स होगा वो नंबर सिस्टम पे होगा, तो वहाँ से चालू करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद।